जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे होमगार्ड के जॉब प्रोफाइल के बारे में। बहुत सारे दोस्तों के कमेंट थे अगले वाले वीडियो में कि भैया जॉब प्रोफाइल के बारे में बताना होमगार्ड के, कि इसमें सैलरी कैसे मिलती है, क्या कैसे इसका सब सब चीज़ों के बारे में एक-एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहले भाई बात कर लेते हैं कि आपका रिज़ल्ट कब तक आ सकता है होमगार्ड का। तो होमगार्ड का रिज़ल्ट जो है आपका आ सकता है, मान के चलो ये मई चल रहा है ना, जून लास्ट तक या जुलाई फर्स्ट वीक या 15 जुलाई तक आपको आपका रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा। और अगस्त में इसकी रनिंग करा ली जाएगी। आपको कट ऑफ का वीडियो मैंने पहले भी बता दिया है कि 60 प्लस वाले जितने लोग के हैं नंबर, वो लगभग-लगभग चाहे जिस ज़िले से हों, लगभग अपना रनिंग करें और उनका फाइनल सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, क्योंकि कट ऑफ इतनी ज़्यादा जानी नहीं है और पेपर का लेवल अच्छा था, मतलब हार्ड लेवल का पेपर था। तो इस उसमें मत रहो कि हाँ 75 चली जाएगी, 80 चली जाएगी कट ऑफ। हाँ, हाई ज़ोन की कट ऑफ 70 टच कर सकती है, लेकिन मॉडरेट और लो ज़ोन जो है ना उसमें कम ही रहेगी कट ऑफ, मतलब 60 के इर्द-गिर्द आपको कट ऑफ सारे ज़िलों की देखने को मिलेगी। अब हम बात कर लेते हैं कि होमगार्ड जॉब में मतलब सैलरी कितनी है। तो सैलरी एक होमगार्ड को ₹600 भत्ता मिलता है, ठीक है? ₹600 उसकी दैनिक दिहाड़ी है, मतलब मज़दूरी जो है, जैसे मज़दूरों को मिलता है, एक सेट होता है, तो उस हिसाब से ₹600 उनकी दिन भर की वेतन है, मतलब उनका दिन भर का ₹600। लेकिन उसमें 60% अब इस टाइम पे महँगाई भत्ता हो गया है, तो आप उसमें 300 ₹60 और जोड़ के चलो, तो मतलब दिन भर की उनकी 1 दिन की ड्यूटी की सैलरी होमगार्ड की टोटल बनती है ₹960। और ये उनकी बनती है जो जैसे सरकारी पॉइंट हैं जहाँ-जहाँ पे ड्यूटी लगती है, मतलब होमगार्ड की। और और जैसे कुछ जगह पे स्पेशल ड्यूटी लग जाती है, तो स्पेशल जहाँ पे ड्यूटी लगती है उनको अलग से उसका मिलता है पैसा, अलग जो बनता है उनका उसके हिसाब से उनको अलग से पैसा मिलता है। लेकिन आप जैसे 100 नंबर की 112 नंबर पे आपकी ड्यूटी लग जाती है, तो फोर व्हीलर पे, टू व्हीलर पे तो आपको उतना ही पैसा मिलेगा, लेकिन फोर व्हीलर पे लगती है तो आपको ₹150 आपकी ड्यूटी टाइम बढ़ जाता है ना। अगर आप टू व्हीलर पे हैं तो आपको 8 घंटे की ड्यूटी करनी है, लेकिन आप फोर व्हीलर पाते हैं तो उसपे आपको 12 घंटे की ड्यूटी करनी होती है। तो मतलब आप 4 घंटे अतिरिक्त ज़्यादा ड्यूटी करते हैं तो आपका जो वेतन है ना उसमें 150 प्लस करके मिलता है आपको। मतलब ₹960 वो और 150 प्लस कर दो आप। तो मोटा-मोटा मान के चलो कि आपका ये बन जाता है 1110 रुपए के आसपास। तो ये 30 दिनों से अगर इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 33,300 के आसपास सैलरी आपको 112 नंबर पे मिलती है, ठीक है? और उस तरह आप लगभग-लगभग 28 प्लस मिलती है आपको नॉर्मल होमगार्ड की ड्यूटी जहाँ पे लगती है उसको करने में। और इसके बारे में बता दिया जाए भाई कि वर्दी वगैरह सबका अपने पैसे से लेना पड़ता है, वर्दी वगैरह सारी चीज़ें अपने पैसे से खुद अरेंज करनी पड़ती हैं। ड्यूटी का क्या है कि आप जिस दिन ड्यूटी करेंगे उस दिन का आपको पैसा मिलेगा, और जिस दिन आप ड्यूटी नहीं आपकी लगती है उस दिन आपका पैसा कट जाएगा। लेकिन अभी पिछले बीते कुछ सालों में पहले था कि आपको 20 दिन की ड्यूटी दे दी जाती थी, कि 25 दिन की ड्यूटी दे दी जाती थी, उसके बाद ड्यूटी मिलना मुश्किल हो जाता था। लेकिन अभी इस टाइम पे हालात ये हैं कि जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है और जिस हिसाब से यहाँ पे चीज़ें मैनेज नहीं हो पाती हैं, तो पुलिस प्रशासन के साथ-साथ होमगार्ड के जो रहते हैं, उनको भी उतनी ही ड्यूटी दी जाती है लगभग-लगभग हर पुलिस प्रशासन के साथ-साथ होमगार्ड भी लगे रहते हैं। क्योंकि उनका भी काम रहता है कि जो आपका प्रदेश है उसकी हिफाज़त करना, तो उसी हिसाब से उनको भी आवंटन दिया जाता है। हर जगह पे उनकी ड्यूटी लगना तय है। ये 41,000 के आसपास जो भर्ती है, इसके बाद एक नई वैकेंसी और आने वाली है। मान लो वो भी 40 प्लस रहेगी। तो ड्यूटी का तो आप ये छोड़ दो कि आपको ड्यूटी नहीं मिलेगी। आप जाओगे, जैसे आप जाते हो, मान लो दिल्ली जाते हो या मुंबई जाते हो, आप कमाने के लिए जाते हो, जहाँ पे आप प्राइवेट जॉब करोगे ना, वहाँ पे आप 12-12 घंटे कॉर्पोरेट जॉब करोगे, तब भी वहाँ पे सैलरी आपकी को 28-30 हज़ार लगभग कर देने में उनका आपके पास स्किल भी होना चाहिए और बहुत ज़्यादा मेहनत भी है। तो और आप घर से दूर रहोगे, वहाँ की महँगाई जो है वो अलग से है। तो लेकिन और होमगार्ड में क्या है, आपको बैठ के आपको टाइम भी मिलता है पढ़ने के लिए। अगर आप सही जगह पे ड्यूटी करने के लिए पा जाते हैं, तो आप पढ़ाई भी कर सकते हैं। 8 घंटे की ड्यूटी करिए, आप अपने घर वापस आइए, घर के पास में कहीं लाइब्रेरी जॉइन करिए, आप अच्छे एग्ज़ाम की तैयारी भी आराम से कर सकते हैं होमगार्ड जॉइन करके। मतलब ये है कि आप अगर कोई आपका सपना है आगे चलकर किसी चीज़ के बारे में
कोई आपका ड्रीम है तो आप उसको आराम से उसकी तैयारी कर सकते हैं। अब पुलिस विभाग में जैसे कांस्टेबल में है तो वहाँ पे क्या होता है कि 24/7 हॉर्स की जॉब होती है, मतलब उसमें क्या होता है कि आपको कभी भी ड्यूटी करनी पड़ सकती है, ठीक है? लेकिन होमगार्ड में क्या है, आपकी ड्यूटी फिक्स रहती है कि आपको 8 घंटे ही ड्यूटी करनी है, ठीक है? या ज़्यादा मतलब बिज़ी शेड्यूल हो जाता है तो 10 घंटे मान लो, कभी-कभार हो जाता है, बाकी आपका ड्यूटी टाइम फिक्स होता है कि आपको 8 घंटे ड्यूटी करनी है और आपको अपने घर आना है, ठीक है? आप तैयारी आराम से कर सकते हैं और अच्छा खासा पैसा भी है। और दूसरी बात, अगर आप बेरोज़गार हैं तो ये आपके पास मतलब बढ़िया मौका है कि आप, अगर आपके अच्छे नंबर हैं, आपका सिलेक्शन हो जाता है तो अगर आपके पास कोई जॉब नहीं रहती तो इस जॉब को छोड़ना नहीं है, इसको करना है, ठीक है? मेरे कहने का मतलब ये है कि जॉब में दिक्कत नहीं है, ठीक है? अभी 8वाँ वेतन आयोग लगेगा तो उसमें सैलरी जो है और इंक्रीज़ करेगी। मान के चलो कि 45 के करीब आपकी सैलरी हो जाएगी या ज़्यादा ही बनेगी। तो मैंने बता दिया कि हाँ, 60 प्लस जिसके स्कोर है ना वो लगभग सेफ है, ठीक है? अब ये है कि जैसे कि इसमें है, और अपना स्कोर आपको वीडियो में कमेंट भी कर देना है, देख लेंगे जिसका है भाई, हम रिप्लाई हर कमेंट का लगभग-लगभग अपने हिसाब से देते हैं, ठीक है? और कुछ तो बचा नहीं है, बाकी तो सब बता दिए हैं। बाकी आपको रनिंग करते रहना है, रनिंग नहीं बंद करना है। सबसे बड़ी बात ये है कि आप रनिंग करते रहिए, मतलब ऐसा है ना कि बहुत सारे लोगों का जो है रनिंग की प्रैक्टिस कभी नहीं रही है, तो उनको दिक्कत होगी। लेकिन जिन्होंने रनिंग कर रहे हैं पहले से, मतलब कर चुके हैं, जैसे मैं हूँ खुद दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा है इस टाइम पे फिजिकल की, तो मेरी रनिंग एकदम बढ़िया बनी हुई है, ठीक है? तो मेरी रनिंग आराम से निकल जाएगी। तो जिसका जिसका रनिंग मतलब अच्छी बनी हुई है ना, वो अपना रनिंग चाहे ना करें, लेकिन जो अभी रनिंग कभी मतलब किए नहीं है, उनको रनिंग स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत कम समय मिलेगा आपको। मान के चलो कि ये सब भर्तियाँ जो चल रही हैं इस टाइम पे सब मिशन मोड पे हैं, ठीक है? बहुत जल्दी-जल्दी कंप्लीट होने वाली हैं, तो लेट बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आप इस चक्कर में मत रहिएगा कि मुझे बहुत सारा टाइम मिलेगा, ये वो, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि यूपी की भर्ती देख लो, आपने यूपीएसआई की देखी, एग्ज़ाम होने के 1 महीने बाद रिजल्ट आ गया और देखो 15 दिन के ही बाद आपका फिजिकल चालू हो गया है। तो लगभग मतलब समझ लो ये 2 महीने में भर्तियाँ कंप्लीट होने वाली हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। तो इस चीज़ को ध्यान रख के, और आगे जिसका यूपी पुलिस का एग्ज़ाम है, वो अपना तैयारी करते रहें, और साथ में सुबह के टाइम पे रनिंग भी करना है आपको, और मतलब सुबह में आप एक टाइम रनिंग कर लो और पढ़ाई अपना करते रहो, ठीक है? यूपी की तैयारी करते रहो, क्योंकि उसका 8, 9, 10 जून शायद एग्ज़ाम लगा हुआ है। और मेरा तो अभी हाल-फिलहाल में 21 तारीख को लेखपाल का एग्ज़ाम लगा हुआ है। और मैं भी तैयारी कर ही रहा, समझ लो आप लोगों की तरह ही। मेरा स्कोर अभी टोटल 67 नंबर है ईडब्ल्यूएस से। और भाई सच बताऊँ तो मेरी बिल्कुल तैयारी नहीं थी, मतलब एग्ज़ाम मैं मतलब देने जाने के मूड में बिल्कुल नहीं था। कुछ प्रॉब्लम थी जो थी, हार्टली प्रॉब्लम हो गई थी, कुछ समस्या थी, लेकिन अभी फ़िलहाल थोड़ा अच्छा महसूस कर रहा हूँ। तो मेरा जाने का मन नहीं था उस टाइम पे, लेकिन मैं ज़बरदस्ती, मेरी माताश्री बोली कि तुम्हें एग्ज़ाम देने जाना है, तो मैं गया था एग्ज़ाम देने के लिए। तो स्कोर मेरे ईडब्ल्यूएस से 67 हैं और जिला मेरा अमेठी है, ठीक है? और 26 तारीख की सेकंड शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था। तो आप लोगों का किस मतलब दिन एग्ज़ाम था और किस शिफ्ट में था, कितने नंबर थे, उसको कमेंट करना है। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। जितना हो पाएगा भाई मैं रिप्लाई दूँगा। मैं लगभग-लगभग सारे लोगों का रिप्लाई देता हूँ, ठीक है? और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर अगर किसी टॉपिक पर और वीडियो चाहिए होगी तो आप सजेस्ट कीजिएगा, उसके बारे में मैं आप वीडियो बना दूँगा, ठीक है? तो तब तक के लिए अपनी तैयारी करते रहिए और पढ़ाई भी अच्छे से करते रहिए। जॉब प्रोफाइल के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है, और अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है? अपना नंबर ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है भाई? तो तैयारी करते रहो, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।